नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो कमाल नहीं हो पा रहा जो होना चाहिए? हो सकता है आपके काम में मेहनत हो, पर शायद एहसास की कमी है। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आईना है जो आपको दिखाएगा कि कला, काम या जीवन सिर्फ तकनीक से नहीं, भावनाओं से महान बनता है। अगर आप सच में अपने काम में जान डालना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद यही वो टर्निंग पॉइंट हो जो आपकी जिंदगी को दिशा दे दे। एक छोटे से गांव में एक युवा रहता था जिसे चित्रकारी का बचपन से शौक था। उसका मन पढ़ाई में कभी नहीं लगा, लेकिन जब भी उसके हाथ में ब्रश आता तो लगता जैसे उसकी आत्मा रंगों से बात करने लगती है। कक्षा में जब सब बच्चे पढ़ते, वह अपनी कॉपी में आकृतियां बनाता, कभी चिड़िया, कभी खेत, कभी मां का चेहरा। गांव के लोग उसे कलाकार तो कहते, लेकिन कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता था। वह दिन रात मेहनत करता, नई तकनीकें सीखता, वीडियो देखता, अभ्यास करता, लेकिन जब वह अपनी पेंटिंग लोगों को दिखाता तो वे बस कह देते, ठीक है, मेहनत की है लेकिन कुछ खास नहीं है। उसके भीतर सवाल उठने लगे, क्या मेरी कला में ही कमी है? क्या मैं कभी वो कलाकार बन पाऊंगा जिसकी पेंटिंग देखकर लोग रुक जाएं? एक दिन गांव में एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकार का आगमन हुआ। पूरे गांव में हलचल मच गई। युवा ने यह अवसर नहीं गंवाया और अपनी सबसे अच्छी पेंटिंग्स लेकर उस चित्रकार के पास पहुंचा। चित्रकार ने ध्यान से सभी चित्र देखे, फिर शांत स्वर में कहा, तुम्हारे हाथों में हुनर है, लेकिन तुम्हारी तस्वीरों में दिल नहीं है। ये चित्र केवल रंगों से भरे हैं, भावनाओं से नहीं। एक अच्छा चित्र सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस होता है। युवक को यह बात अंदर तक चुभ गई। पहली बार किसी ने उसकी कला की सच्चाई उसके सामने रखी थी। उस रात वह सो नहीं सका। सोचता रहा, भावनाएं कैसे लाई जाए? क्या मेरे जीवन में कुछ ऐसा है जिसे मैंने अब तक नहीं समझा? अगली सुबह उसने एक निर्णय लिया, अब मैं चित्र बनाना बंद करूंगा और जीवन को जीना शुरू करूंगा। वह गांव से निकल पड़ा। पैसे नहीं थे, सवारी नहीं थी, लेकिन आंखों में जिज्ञासा और मन में ज्वाला थी। पहला पड़ाव एक सूखा पड़ा गांव था। वहां उसने एक वृद्ध किसान को देखा जो टूटी फसल के बावजूद मुस्कुरा रहा था। युवक ने पूछा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं जब आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई? वृद्ध किसान ने कहा, क्योंकि मैंने कोशिश की, फिर से बो दूंगा। जब तक सांसें चलती हैं, उम्मीद नहीं मरनी चाहिए। उस दिन उस युवक ने एक चित्र नहीं बनाया, लेकिन उसने आशा की तस्वीर अपने मन में बसा ली। अगले गांव में एक विधवा मां से मुलाकात हुई। 3 बच्चों की अकेली जिम्मेदारी, लेकिन चेहरे पर करुणा और शक्ति की गहरी चमक। उसने मां से पूछा, क्या आप थकती नहीं हैं? मां मुस्कुराई, थकती हूं पर टूटती नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जीना है। फिर कहीं एक छोटे बच्चे से मुलाकात हुई जो मिट्टी में खेलते खेलते पेड़ों को गले लगा रहा था, जैसे वो प्रकृति से बात कर रहा हो। हर जगह से एक नई भावना उसके भीतर उतरती गई, संघर्ष, करुणा, साहस, मासूमियत, उम्मीद। अब वह फिर से चित्र बनाने लगा, लेकिन इस बार ब्रश नहीं, भावनाएं बोल रही थीं। हर रंग के पीछे एक कहानी थी। हर स्ट्रोक में किसी का अनुभव, किसी की पीड़ा या प्रेम छिपा होता। लोग उसकी पेंटिंग्स को देखकर रोते, मुस्कुराते, अपने जीवन की झलक उसमें पाते। धीरे धीरे वह चित्रकार गांव-गांव में चर्चित होने लगा। उसके चित्र मेलों में बिकने लगे, प्रदर्शनियों में सजने लगे। पर सबसे बड़ी बात, अब जब वह खुद आईने में देखता तो उसे एक सच्चा कलाकार नजर आता। सीख, जब तक हम केवल कला, हुनर या स्किल को तकनीकी रूप से सीखते हैं, तब तक हम अच्छे हो सकते हैं, लेकिन महान तभी बनते हैं जब हम जीवन को भीतर तक महसूस करते हैं। संवेदनाएं, अनुभव, दूसरों के दर्द और खुशी से जुड़ाव, यही वह तत्व है जो किसी भी रचना को आत्मा देते हैं। सीखिए, देखिए, सुनिए और सबसे जरूरी बात,
महसूस कीजिए। सीख इस कहानी से हमें यह गहरा संदेश मिलता है कि केवल मेहनत करना ही काफी नहीं होता, जब तक उसमें दिल की सच्ची भावनाएं और जीवन के अनुभव न जुड़े हों। आज की दुनिया में हम सब कुछ तेजी से सीखना चाहते हैं। YouTube से ट्यूटोरियल, ऑनलाइन कोर्स, टेक्निकल स्किल्स। हम अपने काम में परफेक्ट होना चाहते हैं। परफेक्शन के चक्कर में हम अक्सर कनेक्शन खो देते हैं, अपने काम से, अपने दर्शकों से और सबसे अहम अपने आप से। इस कहानी का युवा कलाकार हमें यही सिखाता है कि तकनीक जरूरी है, पर आत्मा ज्यादा जरूरी है। एक चित्र में रंग तभी बोलते हैं जब उस रंगों के पीछे कोई भावना छुपी हो। उसी तरह आपकी आवाज, आपकी लेखनी, आपकी प्रस्तुति वो तभी असर करती है जब वो सिर्फ सीख ही नहीं बल्कि जी भी गई हो। जीवन को केवल जीने से नहीं, महसूस करने से समझा जाता है। जब तक आप दूसरों के दर्द, संघर्ष और सपनों को नहीं समझते, तब तक आपकी रचना अधूरी रहती है। आपकी कला, आपके शब्द, आपकी आवाज वो तभी जुड़ती है जब आपने खुद कुछ खोया हो, जिया हो, सीखा हो। हर इंसान के पास एक कहानी होती है और वही सबसे बड़ी सीख होती है। इसलिए अपने आसपास देखिए, सुनिए, समझिए। हर मां, हर किसान, हर बच्चा कुछ न कुछ सिखाने आया है। सच्ची कला वो होती है जो दिल से निकले और दिल तक पहुंचे। तो अगली बार जब आप कुछ बनाने या सीखने बैठें, तो ये मत सोचिए कि आप दूसरों को इम्प्रेस कर रहे हैं, बल्कि ये सोचिए कि क्या आप खुद अपने काम से जुड़ पा रहे हैं, क्या उसमें आपकी आत्मा की झलक है। याद रखिए, सीखना कभी बंद मत कीजिए, पर उससे भी जरूरी है अनुभवों को महसूस करना और उन्हें अपनी रचना में ढालना। तभी आपकी कला साधारण से असाधारण बनती है। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कुछ हिला दिया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए क्या आपकी कला या काम में भी भावनाओं की कमी है। और हाँ, अपने किसी दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो कुछ अच्छा कर रहा है लेकिन अंदर से खोया हुआ है। शायद यही कहानी उसकी दिशा बदल दे। हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक जीवन को सिर्फ जियो मत, उसे महसूस भी करो। सिर्फ मेहनत नहीं, एहसास चाहिए। ये कहानी एक ऐसे युवा की है जो दिन रात मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसका हुनर पहचान नहीं पाता, जब तक कि वो जिंदगी की सच्ची कहानियों से नहीं टकराता। यह वीडियो आपको सिखाएगा कि असली सफलता सिर्फ टैलेंट या मेहनत से नहीं, जुनून और संवेदनाओं को समझकर मिलती है। अगर आप अपने जीवन, कला या करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो यह कहानी आपको अंदर तक छू जाएगी। देखिए, समझिए और महसूस कीजिए, क्योंकि बदलाव सिर्फ सोच से नहीं, एहसास से आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए आपको इस कहानी से सबसे ज्यादा क्या सीख मिली।